तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं जो कि समाकलन से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 8 नंबर की पूछी गई है। बाकी अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, ये सवाल पूरे 8 नंबर की पूछी गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल आती है, बस कभी कभी यहाँ पर साइन कॉस को भी चेंज कर देता है। अगर आपने रूल को सीख लिया तो हो सकता है कि इससे संबंधित आने वाली जितनी भी सवालें हों आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर लिमिट रहता है वहाँ पर आपको आई बराबर मानना पड़ता है। यहाँ हो गया 0 से लेकर पाई तक, पूरी आपको वही सवाल उतारना है जो दिया है। यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद हमें प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। देखिए प्रगुण 4 से का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा यक्स है, यक्स के स्थान पर हमें बदल देना पड़ता है। क्या बदलेंगे, यहाँ पर देखिए उच्च लिमिट क्या है, तो पाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई में यक्स को घटा देंगे। यानी कि प्रगुण 4 के ही इस्तेमाल से हम यक्स के स्थान पर पाई माइनस का यक्स रखने पर, यानी कि यक्स के स्थान पर हम इतना रखेंगे। अगर यहाँ पर पाई बाई 2 होता तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स करते। अगर यहाँ पाई बाई 4 होता तो यहाँ पाई बाई 4 माइनस का यक्स करते। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। आई बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। अब यहाँ पर जब हमने प्रगुण 4 का इस्तेमाल किया तो जहाँ पर यक्स लिखना था अब वहाँ पर पाई माइनस का यक्स करेंगे, तो यक्स के स्थान पर हम पाई माइनस का यक्स कर देंगे। और यहाँ पर साइन, जहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी पाई माइनस का यक्स हो जाएगा। 1 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस का यक्स कर देंगे, यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा आई इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई तक। अब यहाँ पर देखिए पाई माइनस का यक्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो ये साइन ही रहता है, यानी कि साइन में ही रहेगा। तो साइन पाई माइनस यक्स, ये आपका साइन यक्स ही रह जाएगा। 1 प्लस का कॉस स्क्वायर, स्क्वायर को भी हटाइए, तो कॉस पाई माइनस यक्स, ये माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन वर्ग करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर यक्स ही रहेगा। यहाँ पर dx कर देंगे और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ध्यान से देखिएगा, आई को आई में देखिए, समीकरण 1 के इक्वल के पहले आई है, समीकरण 2 में ये 2 है, समीकरण 2 में इक्वल के पहले आई है, तो आई को जोड़ेंगे तो 2i हो गया। इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक। अब देखिए इंटीग्रल दोनों का सेम है तो एक बार लिखिए, इतने में यानी कि समीकरण 1 वाले में 2 को जोड़ना है। तो पहले कितना है, यक्स साइन यक्स है अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स है, प्लस का इसको लिख देंगे तो पाई माइनस का यक्स साइन यक्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, अपान में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स, एक ब्रैकेट मार के यहाँ पर dx कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल 0 से लेकर पाई तक। अब देखिए दोनों का हर सेम है तो इसी का एक जो है लघुत्तम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर यक्स, ऊपर कितना है, यक्स है साइन यक्स है, यक्स है साइन यक्स है, प्लस साइन का गुणा इसमें अगर हम करेंगे तो पाई साइन यक्स हो जाएगा, और साइन यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस का यक्स साइन यक्स हो जाएगा। यहाँ पर dx कर देंगे तो यक्स साइन यक्स और यक्स साइन यक्स माइनस प्लस में है तो ये आपका कट गया, क्योंकि प्लस में है माइनस में सेम वही है। तो 2i इक्वल 0 से लेकर पाई तक, और बचा है हमारे पास पाई साइन यक्स अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2i इक्वल पाई को हमें निकालना होगा बाहर, पाई को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, और हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। और यहाँ पर बचेगा हमारा साइन यक्स अपान 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस कॉस को t मान लेंगे तो आपका साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे माना t बराबर का कॉस यक्स।
अगर हम किसी भी चीज़ को मानते हैं तो हमें अवकलन करना पड़ता है। समाकलन भले है माने हैं तो अवकलन ही करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स इक्वल, कॉस को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। तो यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे तो डी टी बराबर का माइनस साइन एक्स और डी एक्स होगा। तो यहाँ पर हम डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो माइनस इधर आ जाएगा, साइन एक्स भी आएगा तो साइन एक्स बटे में जाएगा, हो गया डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2i, कितना हो गया 2i हो गया इक्वल, पाई से मतलब है नहीं। अब यहाँ पर जब देखिए अभी लिमिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर साइन एक्स है अपान में 1 प्लस, इसको हम टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस को हमने क्या माना टी माने हैं। और जहाँ पर डी एक्स होना चाहिए वहाँ पर लिखेंगे माइनस का डी टी अपान का साइन एक्स कर देते हैं, साइन एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स जो है इस साइन एक्स से आपका क्या हो गया कट गया। अब उसके बाद 2i बराबर का इस माइनस को बाहर कर देंगे, यहाँ पाई। अभी लिमिट छूटा है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप घबराइएगा नहीं, आपकी लिमिट जो है अभी लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी कर देंगे। अब पारी आती है लिमिट की, जो हमने लिमिट को बदला। देखिए लिमिट हमारा कितना है 0 है। अब यहाँ पर माने हैं, तो जब यहाँ पर माने हैं तो एक काम करते हैं, क्या माने हैं टी मान लिए यहाँ पर, तो टी बराबर कॉस, पहले हम लिमिट 0 रखेंगे, तो अगर रखेंगे 0 तो टी बराबर कितना आएगा, कॉस 0 करेंगे तो आपका टी कितना आएगा ये चेक करिए, तो टी बराबर 1 आएगा, कॉस 0 का मान 1 आएगा तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। अगर सेम ऐसे पाई कर देंगे, ऊपर क्या है पाई है, जब यहाँ पर पाई करेंगे तो कॉस पाई का मान कितना आएगा -1 आएगा, यानी कि टी बराबर -1 होगा। तो टी बराबर कितना आएगा -1, इसको आपको रफ हिस करना है। देखिए क्या करना है, जो आप माने रहते हैं उसी में आपको लिमिट में यक्स के स्थान पर रखना पड़ता है। जैसे टी माने थे तो यहाँ पर 0 है तो यक्स के स्थान पर 0 करेंगे तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 का मान 1 होता है तो नीचे वाला लिमिट 1 हो गया क्योंकि माने हैं। वैसे ऊपर पाई है तो पाई करेंगे, कॉस पाई का मान कितना होगा -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और ये प्रगुण 1 की सहायता से, कहाँ से, प्रगुण 1 की सहायता से आप लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। प्रगुण 1 का जो रूल होता है, पहले नंबर तो यहाँ -1/1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर करेंगे प्रगुण 1 का प्रयोग, तो प्रगुण 1 के हिसाब से यहाँ पर 2i इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, इस माइनस को इस लिमिट में भेज सकते हैं, तो पाई हो गया। और ये जो है आपका ऊपर माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस हो गया, और ऊपर हमें उच्च चाहिए उच्च हो गया, नीचे निम्न चाहिए निम्न हो गया, तो 1 अपान लिखेंगे 1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी। अभी भी यहाँ पर देखिए अब जो है हम प्रगुण 5 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रगुण 5 का यूज। अगर हम यहाँ पर प्रगुण 5 का यूज करते हैं, यहाँ पर जो है प्रगुण 5 से अगर हम यहाँ प्रगुण 5 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 1 और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। इस देखिए प्रगुण 5 का रूल होता है कि इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 1 अपान 1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह अब नहीं है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको इसके नीचे लिखना है 2i इक्वल का पाई, ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स टी का, tan इनवर्स टी का। अगर x होता है तो x, t है तो t, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर होगा 2i इज इक्वल पाई, लिमिट यूज करेंगे तो tan इनवर्स t के स्थान पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस tan इनवर्स t के स्थान पे कितना करेंगे 0 करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 2i बराबर पाई ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 जो है ये tan π/4 का मान है, माइनस tan इनवर्स ये 0 जो है ये tan में tan 0 का मान है। तो देखिए tan इनवर्स tan कटा, tan इनवर्स tan कटा, और ये हो गया i बराबर, ध्यान समझिएगा, पाई है, पक्षांतर करेंगे 2 का तो बटे में आएगा, बीच में यहाँ इंटू। अच्छा इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, π/4 माइनस का 0 बचा है, तो π/4 में 0 को घटा देंगे तो π/4 आएगा, और इसी का गुणा कराएंगे तो पाई स्क्वायर अपान 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा। ध्यान देना पाई स्क्वायर अपान का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जब हम प्रगुण यूज किए थे 5, तो प्रगुण 5 के हिसाब से जो है जब इसको हमने चेंजिंग किया था तब यहाँ पर 2 भी आपका लग जाएगा। ध्यान देना ये 2 भी यहाँ पर लग जाएगा। जब यहाँ पर 2 लगा रहता तो यहाँ पर 2 हो जाता, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इस 2 को 2 से काट देते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो
तो यहाँ पर 4 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बना लीजिए लेना, ये 4 रहेगा। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने शुरुआत कर दिया है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।